सौंदर्य की एक भिन्न परिभाषा देना हूं मैं। हमारे एक टेक्नोलॉजी पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, वो है मिड एयर रिफ्यूलिंग की। मिड एयर रिफ्यूलिंग, सुना जाता है कि आजकल युद्ध बड़े लंबे चल जाते हैं तो आकाश में जो दो प्रकार के यान उड़ते हैं, लड़ाकू और दूसरे जो सर्विलियंस करने वाले टोही विमान, आकाश में 24 घंटे उन्हें उड़ाने के लिए एक नई व्यवस्था शुरू हुई गत कुछ वर्षों से, जिसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग होता है। मिड एयर माने हवा में उड़ते उड़ते ही एक बड़ा सा जहाज उड़ता है और वो दूसरे छोटे उड़ने वाले जहाज को हवा में 30-40 हज़ार फुट ऊपर ही उसकी टंकी में पेट्रोल भर देता है, नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। मिड एयर रिफ्यूलिंग। मिड एयर रिफ्यूलिंग में मान लीजिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति मिनट के आसपास है, वो उड़ता हुआ आता है और एक बड़े से जहाज जिसकी स्पीड मैक्सिमम 700 किलोमीटर है, उसकी गति के हिसाब से अपनी गति को बदलता है। दोनों परस्पर आगे पीछे इतनी दूरी बनाते हैं और साथ साथ चलते हैं जितनी दूरी तक उस बड़े जहाज से एक पाइप फेंकी जाती है। आपने टेलीविजन में संभवतः देखा भी होगा। अनुभव करिए, दोनों अपनी गति का समन्वय बिठाते हैं, ऊपर वाला जहाज पाइप फेंकता है और पाइप हवा में झूलती हुई उस नीचे वाले यान के ठीक उस हिस्से तक पहुंचानी होती है जहां टैंक है। टैंक का वो कैप है जिसमें पेट्रोल जाना है। एक मैग्नेटिक क्लचर उन दोनों को आपस में जोड़ देता है, खच, और दोनों सतत उड़ते रहते हैं। दोनों की गति में जरा सा भी भेद आते ही, जरा सा भेद, कितना भेद, इवन टू द ट्यून ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, वो पाइप टूट करके बिखर जाएगा। या तो नीचे वाले जहाज के साथ या ऊपर वाले के साथ रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती। दोनों को जब तक पूरा तेल नहीं भरा जाता, द कंसिस्टेंसी ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्पीड हैज टू बी मेंटेन्ड ऑल थ्रू द डिस्कोर्स, तब तक दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे उड़ते चले जाते हैं। एक गति, क्योंकि पाइप सीमित है, पाइप 3 मील का नहीं हो सकता। पाइप हैज टू बी फॉर फ्यू मीटर्स, से 20 मीटर्स और 30 मीटर्स, नॉट मोर देन दैट। और जरा सा झटका लगते भी उतर सकता है। मान लीजिए गति नहीं भी बढ़ती, कोई झटका आ जाए, उतर सकता है। एंड दिस ऑल प्रिवेल्स। और जैसे ही पेट्रोल भर जाता है, अपने आप वो डीमैग्नेटाइज होकर के, या जो भी वो करते हैं, वो पाइप छूट जाता है, पीछे वाला जहाज तेजी से कहीं और उड़ जाता है, आगे वाला अपनी गति ले लेता है। इसे क्या कहेंगे? सुंदर। दिस टेक्नोलॉजी एंड द वे इट इज ऑपरेटेड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर। इसे क्या कहेंगे? ये शिव है। शिव रूप में ही शिव टेक्नोलॉजी का संचालन किया गया। इसमें थोड़ा सा अशिव मिला देते हैं। तो अशिव क्या मिला देते हैं? अशिव ये मिला देते हैं कि नीचे वाला पायलट, थोड़ा सा अशिव, जरा सा अशिव, नीचे वाला पायलट उस पाइप को किसी रूप से कुछ फीट तक मिस कर रहा है। चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, अगर वो मिस करता रहेगा, क्लचिंग विल नॉट, द बॉन्डिंग विल नॉट हैपन। थोड़ा सा अशिव, आगे वाला पायलट समहाउ अनकंट्रोलेबली वो थोड़ा बहुत स्पीड को आगे पीछे करता है, बात बनने वाली नहीं। अशिव, लास्ट मिनट पे जो बॉन्डिंग लैच है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, छूट जाता है, काम नहीं करता, छूट जाता है, रिफ्यूलिंग नहीं होगी। टेक्नोलॉजी में जरा सा अशिव घटते ही शिव स्थान छोड़ देता है, और शिव की स्थापना होते ही टेक्नोलॉजी अपने मर्म तक पहुंचती है। इसे सौंदर्य कहते हैं। When the perfect part of any technology is able to achieve the sought or envisioned result, उसे शिव कहा जाता है। इसलिए सौंदर्य ही शिव है, शिव सुंदर है। और जो टेक्नोलॉजी ओरिजिनली प्लान की गई थी, परफेक्ट टेक्नोलॉजी, वही शिव है। क्योंकि अशिव टेक्नोलॉजी होते ही परिणाम नहीं आता। इसलिए कहते हैं जो शिव है वही सुंदर है, और जो सत्य है वही शिव है। शिव इज अ ब्रिज बिटवीन सत्य एंड सुंदर। इट इज द ब्रिजिंग कॉम्पोनेंट। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो सत्य नहीं वो शिव नहीं, जो शिव नहीं वो सुंदर नहीं। अगली बार जब कभी भी हमारा सामना
किसी भी आत्म अवलोकन को हो, भले ही आज क्यों ना हो, लेट अस गो बैक टू आवर फेलियर्स ऑफ पास्ट 6 मंथ्स। ज़्यादा नहीं जाएंगे, पिछले 6 महीने तक के जो हमारे फेलियर्स हैं, चाहे किसी पार्ट के फेलियर क्यों ना हो, अगर हम उन पर जाने की कोशिश करेंगे, यू विल बी एबल टू सी वन ऑफ द एनिमी रिप्लेसिंग वन ऑफ द वर्च्यू। आप पाओगे कि आपके भीतर एक शत्रु ने एक सद्वृत्ति का स्थान ले लिया था, अनलेस इट इज पार्ट ऑफ द 3% जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध को छोड़ करके, प्रारब्ध माने वो 3% भाग्य जो अटल है, अकाट्य है, जिसे बदलना असंभव है।